तुमने जो देखा है, सोचा है, सुना है, जाना है, क्या सच है? मीडिया की सुर्खियों में इसका जो रोजाना जाना है, क्या सच है? मारा किसी को, दिल तोड़ा किसी का, ये रहता नहीं कभी मौन। अरे दीवानो, इसे पहचानो, यहाँ पे आने वाला कौन? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉट 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 डॉट। वेलकम टू जज्बात। थैंक यू। प्लीज हैव योर सीट। फाइनली दीदार हो ही गए आपके। सर आप क्यों हुए हैं सर? आपके दीदार यहाँ होते हैं, अखबारों में होते हैं, कभी सुर्खियों में होते हैं। आज फाइनली मुझे मौका मिला कि मैं करण के सामने बैठा हूँ। क्या करें सर, हरकतें कुछ ऐसी हमारी थोड़ी सी। हाँ जी। करण के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। करण, आई एम सॉरी यार, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुझे साइन करना पड़ेगा। इट्स अ स्मॉल फॉर्मेलिटी। आई थिंक शो स्टार्ट करने से पहले मुझे कहा गया कि यू विल हैव टू साइन इट। क्या है क्या? क्या शूट खत्म होने से पहले मैं सेट से गुल नहीं होऊंगा, मैं किसी की बात का गुस्सा नहीं होऊंगा, और अगर गुस्सा आ भी गया तो मैं किसी पर चिल्लाऊंगा नहीं। शूट के दौरान चाय पानी कॉफी के अलावा कुछ नहीं पीऊंगा। शूट के दौरान मैं सोऊंगा नहीं। बातचीत के लिए सिर्फ और सिर्फ सभ्य भाषा। Are you serious? तेरे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनते हैं? साइन इट प्लीज। बनते हैं बिकॉज ऐसे हालात भी पैदा करने की जिम्मेदारी भी तो हम ही हैं। होते थे, अब शायद नहीं बनेंगे। कमाल है, मैंने भी बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कभी ये सब नहीं था। ये सब कहाँ से आया? आपने शायद राजीव वो हरकतें भी नहीं की होगी जो हमने की हैं। तो ये हरकतें कहाँ से शुरू हुई? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहला तेरा शो 2 या 3 में 2003 में आया था। 3-4 और तूने शोज किए उसके बाद में। ये कॉन्ट्रैक्ट की नौबत आई, उससे पहले कुछ 6 या 7 शो हो चुके थे। 6 या 7 शो तूने किए थे। छोटे-छोटे रोल थे। कैरेक्टर रोल तूने प्ले किए थे। और उसके बाद आया वो बड़ा शो जिसमें तू मेन लीड था उसके अंदर। क्या फर्क आया था उन 5 साल के अंदर की इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नौबत आई? प्राइम टाइम का शो था, शो बहुत सक्सेसफुल हो गया था, नाम और शोहरत मिल गई थी, और बड़ी बड़ी खबरें बाहर आना शुरू हो गई थी। और जो इतने सालों में नहीं लोग पहचानते थे वो एक इस शो से पहचानने लगे। तो क्या होता है कि कभी कभी गेट एयर अबाउट योरसेल्फ, आदमी थोड़ा सा हवा में उड़ने लगता है। मैं थोड़ा ज्यादा उड़ गया। बट तेको मालूम है खबरें कैसी आती थी सामने? करण पटेल सेट पे लेट पहुंचते, करण पटेल सेट पे दारू पीते, करण पटेल सेट पे लोगों से बदतमीजी से बात करते। ये सब खबरें, इनमें कुछ सच्चाई थी? ये तीनों सच हैं। तीनों सच थे। तीनों सच हैं यार। I mean, hats off to I accept am not Karan. ashamed of accepting the fact। अगर गलतियां करने की ताकत है तो फिर मानने की ताकत भी रखनी चाहिए इंसान को। मुझे लगता है कि तूने उस टाइम पे जो भी था वो wasn't यार right. उस टाइम पे जो मैंने किया, जब उस टाइम पे जो मुझे सही लगता था वो मैंने किया। आज जाके पता चलता है कि वो कतई सही नहीं था। It was completely out of line. I should not have done any of that. पर करण 6 महीने के अंदर वो बदलाव कैसे आया? मतलब तू you come from a very good background. तेरे पापा जीतू जी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो क्या ये उस वजह से था कि पापा और जीतू जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो एयर वहां से थी? I'll tell you what, the best part is कि उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को कभी मैंने अपने करियर में आने ही नहीं दिया। इनफैक्ट आज जब मैंने लुक बैक, मुझे बुरा लगता है कि काश मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा होता और ये सारा चीज़ें ना की होती तो कितना बेहतर होता। बट नंदरे जो हो गया सो हो गया। बट हाँ, 6 महीने में भी कहा कैसे राजीव, इतना सालों तक, जो 4-5 साल तक आपने इतने अलग अलग शोज़ किए, अलग अलग चैनल्स पे किए हैं, तब बाहर मतलब कोई नहीं पहचानता था। एंड सडनली इस एक शो में 6 महीनों में आपको आपकी आवाज़ें गूंज रही, आप जा रहे हो,
तो एक अलग से होता है ना, एक आदमी को थोड़ा सा और आ जाता है, थोड़ी सी अकड़ आ जाती है, स्टार्डम आ जाती है. पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि चल सेट पे लेट आना शुरू हो गया, ठीक है, बट सेट पे अपने को एक्टर्स के साथ में बदतमीजी से बात करना, जिनके साथ में हमें काम भी करना है, एग्जैक्टली. वो कैसे, वो कहाँ से, मतलब व्हाई वुड दैट हैपन? पता नहीं, बट आई थिंक आई वाज एक्सट्रीमली एरोगेंट, एक्सट्रीमली हाई हेडेड एंड full of myself. And today, if given a chance, I would want to go back and say a heartfelt sorry to each one of them. यार गलती हो गई थी, माफ कर देना अगर कर सको कभी जिंदगी में तो. बट yeah, I think I was completely out of line. I should not have done anything. और जब ये सब हो रहा था, मम्मी, यू आर द ओनली सन ना? Yeah, मम्मीज फेवरेट? I think everybody's favorite. I think इकलौता होने का ये फायदा है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी बहुत है भैया. हाँ, तो उस टाइम पर मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? बिकॉज यू नो तू इतना बड़ा स्टार बन गया था, तेरे बारे में लिखा जा रहा था, वो बोलते नहीं थे कि करण व्हाई आर यू डूइंग दिस? यार एक्चुअली मैं बता रहा हूँ राजीव, मैं इतना पता ना सरफिरा हो गया था कि आई नेवर बॉदर्ड अबाउट एनीबॉडी यार. एक वो होता ना कि मतलब किसी जैसे कहते हैं किसी को स्टार्टअप हजम नहीं होती, मुझे नहीं हो रही थी उस वक्त. मम्मी ने कभी कुछ बोला? डू यू रिमेंबर एनी ऑफ दोस मोमेंट्स जब मम्मी ने बोला कि करण ये? उसी बात का सबसे बड़ा गम है, दे नेवर सेड एनीथिंग. एंड नाउ आई रियलाइज दैट दे नेवर सेड एनीथिंग बिकॉज दे न्यू दैट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ सेइंग एनीथिंग. कुछ बोलने का फायदा नहीं था इससे. बट इट पिंचेस माय हार्ट टुडे यार, कि मतलब अंदर ही अंदर कितना घुट के जी रहे होंगे वो लोग. बट टेल मी वन थिंग, ये शो 2 साल के लिए चला था? लंबा चल सकता था. लंबा चल सकता था, लेकिन बंद हो गया वो शो. और काफी पॉपुलर था उस टाइम पे जब ये शो बंद हुआ था. बंद हो गया, और बंद होने का कारण था करण पटेल. सरफिरा बदतमीज एक्टर्स. डोंट माइंड माई आस्किंग, बट आई रियली वांट टू नो कि हुआ क्या था जिसकी वजह से शो बंद करना पड़ा? राजीव, बहुत से कारण है. देख, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लेट कमिंग्स. प्रोड्यूसर का बहुत सा पैसा बर्बाद होता है. आप इतना शराब पी के सेट पे आए हो कि आपको होश खड़े रहने के होश नहीं, आपको पता नहीं आपको क्या करना है. फिर आपने वही नशे में बोलना है, ये सीन ऐसे नहीं वैसे करूंगा. मजबूरन सबको काम तो करना है, टेलीकास्ट तो भेजना है, तो सब मजबूरन सबको आपकी हाँ मिला के भाई ठीक है वैसे करना हो. सो मतलब बेसिकली इट वाज दैट सबकी ना बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी. और सबने कहा कि बस अब और नहीं होगा हमसे यार, क्योंकि ये तो सुधरने से रहा, हमें बख्श दो यार, हमें कहीं और चले जाए. I think that's the reason why it had to shut down. Anyway, that If I was shooting with myself, the Karan, then I would have committed his murder for sure. I was that out of line. मैं खुद अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता. और वो जो उस टाइम पे तेरे को एक्टर्स थे, अभी सोचा कि वो जो सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, क्या नाम था उनका? शुभांगी का पहला शो था. आई मीन शी मस्ट हैव गॉन थ्रू, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन वो टाइम जिससे वो गई होगी यार. I can't even imagine. In ways I would want to apologize to her for that. यार. तुझे क्या लगता है वो क्या सोचती होंगी तेरे बारे में? पता नहीं. I'm sure नफरत तो होगी, पर नफरत वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दैट. बिकॉज जैसे कि तूने कहा है, किसी का करियर शुरू होने से पहले अगर कोई इंसान तबाह करता हुआ दिख जाए आपको, तो आपकी क्या फीलिंग होगी उस इंसान के प्रति? तूने कोशिश कभी की लेट मी रीच आउट, एंड अब को शो तो बंद ही हो गया था, तो क्या रीच आउट करता तू? नहीं यार, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक राजीव, जब शो बंद होता है, मैंने सिट एट होम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ना, आप अपने आप को समझाते हो कि नहीं आएगा, टेंशन मत ले, सब आएगा, तेरे पास ही आएगा, कहाँ जाएगा कोई. उसके बाद जो अंदर वाली आवाज है ना, वो आपको खुद को गालियां देने लगती है. तो इतना बड़ा है ना कि मतलब तेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी भी. एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि बॉस, इट वाज अ बबल यू वर लिविंग इन, और बबल फट चुका है. जब आप आसपास देखते हो ना, कोई नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा डरावना फेज नहीं हो सकता. Yeah, I can imagine. एंड दैट इज द बिगेस्ट वेकअप कॉल आपको कभी मिलेगा. You know, जो तेरी को एक्टर थी,
शुभांगी हाँ, आदमी। इस सब होने के बावजूद भी शुभांगी ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। Okay. तो देख उसने तेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। हाय करण, होप यू आर डूइंग ग्रेट। कस्तूरी की ढेर सारी यादें हैं, अच्छी भी और बुरी भी। पहले बुरी से शुरुआत करती हूँ। बुरी यादों में ये है कि मैंने बहुत वेट किया है और आपने मुझे बहुत वेट करवाया है। आई मीन 4-4 5-5 घंटे मैंने वेट किया है कि करण अब वैनिटी से बाहर आएगा, करण अब वैनिटी से बाहर आएगा और हम शॉट देंगे। और आप मेकअप रूम में बैठे रहते थे और मैं ड्यूब के साथ शूट करती थी, जो मेरे लिए बहुत पेनफुल होता था। और शुरू में तो इनफैक्ट मुझे ये लगता था जैसे मैं किसी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में आई हूँ, मैंने एडमिशन लिया और मेरी फुल ऑन रैगिंग चल रही है। बट उस रैगिंग के लिए अब मैं थैंक्स बोलूँगी, बिकॉज उसने मुझे एज एन एक्टर बहुत कुछ सिखाया। सो थैंक यू सो मच करण। और अच्छे एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगी कि यू आर अ वंडरफुल एक्टर और आप बहुत चार्मिंग हो, जैसे पहले थे वैसे ही हो। और होप टू वर्क विथ यू सून। बस ये है कि नेक्स्ट टाइम जब हम शो करेंगे साथ में तो गिन के बदले लूँगी और आई होप कि इस बार आप टाइम पर आओगे, नहीं तो मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक बा, ऐसे ही पकड़े हैं। बाय बाय। I'm shocked. I don't think I've done anything in her life to deserve the kind of blessings and greetings that she's been giving. But दिल बहुत बड़ा है उनका एंड हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर इंशाल्लाह अगर आगे साथ में काम करेंगे तो आप बेशक लेट आ सकती हैं, मैं शो तक नहीं करूँगा। और ये जब शो बंद हुआ उसी के साथ में लगभग तेरा करियर ऑलमोस्ट बंद हो गया। उसके बाद में तूने कुछ 3-4 साल का तू घर बैठा। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि आपने ब्रेक लिया। ऐसे नहीं, ब्रेक नहीं लिया था, काम नहीं था, काम किसी ने दिया नहीं एंड इसका जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अ ब्रेक। इट्स क्या है ब्रेक, मैंने ब्रेक लिया था। ये अपने आप से झूठ बोलना है, दुनिया से झूठ बोलना है। बिकॉज सच तो ये है कि काम करने की बहुत इच्छा थी लेकिन कोई काम दे नहीं रहा था कि तुम्हारी हरकत ऐसी है। करण 4 साल तूने बताया कि तू खाली बैठा, या एक टाइम आया उसके बाद में जब तेरे पास काम नहीं था। लेकिन ऐसा फेज बहुत कम एक्टर्स की लाइफ में आता है जहां पर आपको मालूम है कि आप घर पे बैठे हो अपनी हरकतों की वजह से। एग्जैक्टली। जब क्या होता है कि आप आपको जो करना था आप कर चुके हो, अब चल रहा है भुगतान वाला पीरियड, है ना। पश्चाताप करके भी फायदा नहीं, बिकॉज जो आपने किया है वो आप बदल नहीं सकते। और जब तक आपको एक और मौका नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को ये भरोसा नहीं दिला सकते कि भाई मैं वो हरकत वापस नहीं करूंगा। लेकिन उतना बड़ा रिस्क लेगा कौन आपके साथ? Who would want to take a chance of crores of rupees trusting you on your word? तुम कब पलट जाओ, क्या भरोसा यार, तुमने कर चुके हो। आपके जितने साथ के दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में हैं या बाहर के जो भी हैं, सबकी अपनी अपनी एक जिंदगी है, सबके पास अपना अपना एक काम है। अब उन्होंने तो अपना काम शिद्दत से किया, आपकी तरह तो नहीं थे। सो अब जब आप उठते हो ना और आसपास देखते हो आपके पास कोई नहीं, कुछ नहीं, बातें करनी है, सॉरी बोलना है, हरकतों पे पछताना है, पर किसके सामने करूं? तो किससे बात करता रहा तू? I've never spoken about it to anybody. Honestly, I wanted to kill myself every day. A lot of times it feels like मान लो अपना खत्म करूं यार मैं। But then on the second thought is that why should I just get out of it so easy? And if I have to do something like that, मगर मुझे अपने आप को नुकसान पहुंचा के इसकी भरपाई करनी है, तो फिर नुकसान तो माँ बाप का ही है ना यार। तेरे बाद तो साले कोई है भी नहीं, तो तू फिर खुद गर्ज हो के अपने फायदे के लिए अपने आप को खत्म करें, ट्रबल आता है। तो इस ये करने में और पहले जो किया था उसमें क्या फर्क रह गया? Of course, you are very close to your mother. कभी ऐसा हुआ कि मन करे कि मम्मी आप just hug me tight. Let me just, मैं एक बार गले लग जाओ बस मुझसे और मुझे सब निकालने दो बात। अभी ऐसा मोमेंट आया? नहीं, because I know कि if I would have done that, वो रो देती हैं और फिर शायद मैं सचमुच अपने आप को I would have killed myself.
कभी तूने माफी मांगी उनसे? मांगी है, बहुत मांगी है, पर इनफैक्ट एक चीज मैं सीख गया हूँ इस पूरे फेज में कि माफी मांगना जरूरी है यार। भले आपको गलती सुधारने का मौका मिले ना मिले, पर वो माफी मांगना बहुत जरूरी है। तो तूने अकेले ही सारी घुटन सही, बोल नहीं सकते किसी को, तेरा सहारा क्या था? I don't know how I survived, how I don't even know कि वो फेज कैसे पार किया मैंने। भाई पता नहीं, सीरियसली आई हैव नो सपोर्ट सिस्टम, पर पता नहीं सहारा क्या था, पता नहीं, बट अब when I look back, I हाँ निकाल लिया मैंने, पता नहीं कैसे, लेकिन निकाल लिया। शुक्र है निकाल लिया, शुक्र है कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दिया। उस टाइम पे तेरी कोई रिलेशनशिप थी, कोई were you dating someone, कोई? I was busy hating myself. There was no time to date anybody. Cry at times is, अब मैं किन लोगों से मिलता हूँ, आपके जाने वाले जब आके कहते हैं कि सर हमें तो बहुत डर लग रहा था आपसे मिलने के, आपके बारे में ऐसा सुना था ना सर, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं। And that actually genuinely brings wet eyes and a genuine smile on your face. And now today I am contented कि हाँ कहीं तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा बदल दिया है, ताकि लोगों का नजर जिनको मैं नहीं जानता बदल रहा है। I can totally relate and understand कर। I'm telling you, you have no idea कितना satisfying है यार वो। कि मैं ये हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं था, शायद कहीं भटक गया था। मैं ये कहाँ था, ये अगर ये हूँ तो ये why did I lose myself? मैं क्यों खो दिया अपने आप को तब? लेकिन क्या बिगड़ जाता मेरा अगर मैं पकड़ के रखता अपने आप को। Superb। आपके साथ साथ मैं भी करण का ये साइड देख रहा हूँ, मैं ये सारी बातें करण पहली बार सुन रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा, क्या सोचा होगा तूने। I mean, hats off कि तू निकल के आया इससे बाहर, एंड टुडे आज तेरे में इतनी ईमानदारी है कि तू कम से कम ये बात कर सकता है। Because I'll tell you honestly, एक छोटा सा पिक है, जिन्होंने पहला मौका दिया था ना, जो मैं गवा दिया, बड़ी just being very careless about it। जब काम नहीं था, सब कुछ था, मुझसे बड़ा रिस्क या मुझसे बड़ा शायद पता नहीं चांस तो उन्होंने लिया था, द प्रोडक्शन हाउस आई एम वर्किंग फॉर, जो हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई थिंक दुनिया के सबसे बड़े दिल वाले प्रोड्यूसर्स होंगे जो इतनी बड़े, जो गॉन केस हो चुका था उससे दोबारा मौका दिया। एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर गेटिंग दिस सेकंड चांस, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट ही ओपन माय आईज, एंड मेरी आंखें खुलवा दी उन्होंने, और आई हैव बीन एबल टू चेंज माय सेल्फ। You just didn't change yourself, करण। तूने अपने जो तेरे को दूसरी बार मौका मिला उसने तूने बहुत कुछ चेंज कर दिया। तूने, तेरे शो ने टेलीविजन का एक जो रूप है उसे बदल दिया। I think that speaks volumes about what you understood, what you learned from, you know, that जो डाउनफॉल का जो पीरियड था उसमें तूने जो सीखा। आई मीन आई एम ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट वर्ड्स, पर राजीव एक बात बताऊं, आई थिंक इस शो ने वाकई मुझे सिखाया कि अगर अच्छे बनोगे ना तो ये है मोहब्बत। आई थिंक दैट्स हाउ, दिस इज व्हाट इज लव। एक वो टाइम था, ये है दिक्कतें। ये दिक्कत है, मोहब्बत है। तो एक तरफ तेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पटरी पर आ गई थी, और एक तरफ जो दिल था वो डगमगाने लगा था। जितनी भी रिलेशनशिप्स के बारे में हमने पढ़ा पिछले 3-4 सालों में, बहुत वोकल थी, बहुत लाउड थी, बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सी जिनके साथ में तू रिलेशनशिप में था उन्होंने बहुत सारी बातें मीडिया में कही, बातें सामने आई। एक चीज मैंने तुझ में जो ऑब्जर्व की, तूने बहुत बार ना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो तेरी रिलेशनशिप थी जो बहुत ज़्यादा चर्चित थी, यू नो, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, मैं यू नो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं। उस रिलेशनशिप में जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कारण कि वो डिवोर्स थी, उनका एक बच्चा भी था, एंड देयर वाज सो मच लव दैट वाज हैपनिंग। इतना प्यार था, इतना अच्छा, काफी साल भी तेरी रिलेशनशिप चली वो, और उसके बाद एक पॉइंट आया जहां पर वो एकदम टूट गई रिलेशनशिप, और टूटी भी ऐसी जहां पर उन्होंने तेरे ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगाई, तुझे बहुत कुछ कहा। हमने सब ने पढ़ा, यू नो, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ कहा। तू उस टाइम पे सारे वक्त चुपचाप बैठा रहा। क्या आज तू उन चीजों को, उन एलिगेशंस के साफ करना चाहता है, तो कुछ कहना चाहता है कि वो सब क्यों हुआ? वेल, क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन जो था ऑनेस्ट था। जब था तब ऑनेस्ट था, जब टूटा तब भी ऑनेस्टली
ऑरेंज कारणों की वजह से टूटा था। एंड मैंने कुछ कहा नहीं, बिकॉज राजीव, सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसको सफाई दी जाए वो सच्चाई नहीं हो सकती। एंड एज लॉन्ग एज कोई मुझे दूसरा इंसान जो चाहे वो कह ले, बट जहां तक मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोज हु मैटर टू मी द मोस्ट, जो मेरी दुनिया है, जब तक उन्हें पता है मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मुझे दुनिया की तेल लेने मुझे क्या फर्क पड़ता है? और मैं क्यों सबका माइंड चेंज करने के लिए why should I spend my sleepless nights trying to convince other people that I'm not like that? बेसिकली अगर आपने कुछ कहीं से सुना है या कुछ पढ़ा है, और आपको जो सुना और पढ़ा है उसके बलबूते अगर आपको मेरे लिए कुछ मायने रखने, मतलब you want to build up any impression about me in your head, तो फिर जाहिर सी बात है, then you don't deserve my explanation ना, मैं क्यों करूँ आपको explain? लेकिन करण, कभी कभी चुप रहने से ये भी तो होता है ना कि यार हो सकता है कि ये इंसान के पास कुछ कहने के लिए ना हो, या फिर ये कि शायद जो आरोप जो लगा रहा है शायद वो सही हो। नहीं, मेरा चुप रहने का रीजन सिर्फ एक था कि पहली बात तो पब्लिकली या समाजी तौर पे टू डाउन स्केल और डाउनग्रेड अ वुमन इज नॉट अ मैन्स जॉब। आई मीन, शी इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सिंगल मदर है, सेल्फ मेड है, स्ट्रॉन्ग वुमन है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ, आई मीन घर बच्चा सब संभाला उन्होंने अपने आप। सो उतनी इज्जत तो देना हक बनता है कि भाई शी इज जो कुछ उन्होंने कमाया सोसाइटी में अपने दम पे कमाया यार, तो अब उस पे कीचड़ उछाल के ना, मैं आई डोंट वांट टू डाउनग्रेड हर हार्ड वर्क एंड आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ फॉल सो लो। You wish well for her. Always will. From the heart, always will. One thing, कुछ ऐसी बात जो तू कहना चाहता है, which I think will just sum up this whole thing. बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेगा तू आज? Is that there was nothing wrong with you, there was nothing wrong with me. Maybe जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। I'm sure कि आज मैं जहाँ था वहाँ से बहुत ज्यादा खुश हूँ, एंड उम्मीद करता हूँ कि वो भी उतने ही खुश रहे जिंदगी भर आगे तक। That's all, because किसी के लिए दिल में भड़ास रख के क्या कर लोगे आप? जितना वो इंसान हंसेगा उतनी तकलीफ आपको होगी, तो उससे अच्छा किसी और की खुशी में खुश होकर देख लो। शायद अभी आपको खुशी ना मिले तो उनकी खुशी तो आपकी खुशी दुगनी हो जाए यार, सिंपल एज दैट। मैं एक बात कहना चाहूंगा करण, उस बात में बहुत सच्चाई नहीं है। किस बात? कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, जितने भी रिलेशनशिप थी वो पीछे चले गई हैं, क्योंकि शादी के बाद भी तेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है। और Affair? मेरा? जी हाँ, और उन्हें सेट पे बुलाया हमने। सो आई वॉन्ट दिस टू बी लाइक अ फेस ऑफ। प्लीज वेलकम करण पटेल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाय अली, हाय हाय, वेलकम जज्बात यार, थैंक यू सो मच। ये पहली शादी है, ये एक्स्ट्रा मैटर थोड़ी ना। कितने सालों से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? हमारे शो शुरू हुआ तब से 5 साल। 5 साल से? 5 साल। वेरी थिक। थिकर देन थिक। ठीक है, क्या बात है। बहुत थिक। तो अपनी दोस्ती के बारे में बताओ। एक्चुअली पहले तो ये दोस्ती बोलूंगा ही नहीं मैं सीरियसली, क्योंकि बड़े भाई वाला प्यार है। सेट पे जब मैं आया तो मैं इनसे मिला एंड डर नहीं लगा? बहुत। मुझे एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में जब मेरा पहला शो था तो मेरे को सबने बताया था कि भाई करण पटेल है लीड, तो थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला ऐसा है क्या? बोलते नहीं, उसके साथ वो बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है लोगों को एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है, तो वैसा ही था स्टार्टिंग में। बट जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला तो जो इनका और मेरा साथ में इक्वेशन था बहुत ही डिफरेंट था, तो मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल वैसा है ही नहीं। अब करण कैसा है सेट पे? अब तो करण पटेल लाइक सीधा बताऊं, अगर ये पहला करण पटेल था तो ये अभी नया करण पटेल है, लाइक टोटली डिफरेंट। और इस डिफरेंट करण की सबसे अच्छी बात क्या लगती है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग? एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक पहले से भी एक इनमें क्वालिटी जो थी, ये बहुत हेल्पफुल थे, लाइक सबकी हेल्प करना। हमारे सेट पे कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता, एंड करण पटेल ने उसकी हेल्प कर ली होती है, उसकी फैमिली की हेल्प कर ली होती है, एंड किसी को कानो कान पता नहीं होता है। लाइक करण पटेल सबके लिए खड़ा होता था, एंड इनको देख के बाकी लोग, लाइक मैंने इनसे सीखा, लाइक मैंने देना शुरू किया क्योंकि मैंने इनसे चीज़ सीखी, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि देने से इंसान का एक दिल बड़ा होना चाहिए, दिखाना जरूरी नहीं। करण, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बात कर रहे हो,
Is it some way that you're redeeming yourself? That does it come from here that I have to give it back? No, give it back. It doesn't come from here. This nature of mine of, I wouldn't call it helping people, of just being useful to people. वो पहले भी था. I think जितना हो सके लोगों की तकलीफें दूर करो. And it gives me happiness. मुझे खुशी मिलती है. But my transformation also, the biggest reason for that is him. ये जो सारा ये शराबी और लेट आना, ये जो पूरा जो अय्याशी वाला फेज था, वो उससे मैं बाहर भी इसको देख कर आया हूँ. Because he had started gymming and getting very serious about work. And when I saw the changes in him, मैंने यार अली तू कर दिया यार, मतलब भाई कोशिश शुरू तो करो, आपसे भी होगा. मैं छोड़ यार, कहाँ करे यार, छोड़. मैंने 15-20 दिन महीना पर लगा फिर, लेकिन वो कोशिश नहीं, वो जुनून हो गया यार. अब मैं जिम नहीं जाता हूँ तो चिड़चिड़ा होता हूँ. पहले जब होश में होते थे तो चिड़चिड़े होते थे ना, नशे की जरूरत थी. अब ये नशा बन गया. द हेल्दी लाइफस्टाइल बिकम तो कमाल है. इस फेज पे लोग जनरली 12 बजे दे वुड हिट अ बार, दे वुड हिट अ जिम. Exactly. तो दिखाओ भैया कि क्या किया आपने जिम में जाकर, कुछ गुल खिलाएं. करण फैंस देखना चाहते हैं भैया, प्लीज थोड़ा जैकेट जैकेट उतार दें. ये आपके इंडियर में बोला गया है, तो हम निकाल ही देते हैं. करण कपड़े भी ये ये देखो हमारे सेट पे आउटस्टैंडिंग. ऐसी पकड़ लेते हैं हाथ में माइक. ये देखिए जिंदा दिल करण पटेल, राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यस, राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ यू. अब इससे ज्यादा क्या पब्लिक में आएगा आदमी. बढ़िया जलन हो रही है तुम्हारी बॉडी को देख के. मुझे भी लगता है 12 बजे मुझे भी ट्रेनर को फोन करना पड़ेगा कि भाई साहब कहाँ हो, लेट्स फाइंड हिम. ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना कि रात को 12 बजे ट्रेनर की याद आए. सुपर. तो भैया देख लिया आपकी बॉडी हमने, आप लोगों की दोस्ती के बारे में भी सुन लिया. चलो लेट्स पुट दैट टू टेस्ट. ओके, छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि आप करण को कितना जानते हो और करण अली को कितना जानते हैं. ठीक. करण इधर आके बैठ जा. अच्छा मैं वहाँ. हाँ, क्योंकि ये गेम आप दोनों के बीच में होगा. अच्छा, मुझे वहाँ से भी कुछ खुलासे करने हैं. नहीं. अच्छा ये जो गेम है, बेसिकली ये गेम ऐसा होगा कि करण के पास मैं क्यू कार्ड दूंगा. करण के सामने कुछ लिखा हुआ होगा. करण उसकी एक्टिंग करेगा. तुझे बताना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है. दमशराज की तरह. ये रे. ओके. अच्छा, फर्स्ट वन. मैं, मेरी आंखें प्यारी है, अच्छी है, सोनी है, ब्यूटीफुल फिगर. बम. सॉरी. मेरी आंखें प्यारी हैं, ब्यूटीफुल है, अच्छी है, मस्त अबे है, खूबसूरत है. खूबसूरत है. तो ये कौन सा खूबसूरत है? बम सब दिखा तेरे को. खूबसूरत ऐसे होती है. तेरे को कि ऐसे बोल रहा है कि और बोल. अबे तेरे की बम सब दिखाई दे रहा है, खूबसूरत नहीं समझ में आ रहा तेरे को, पागल. ऐसे खूबसूरत होता है कोई? ओके. किसी को बताना मत. अंकिता. एक पप्पी मुझे दे दे. मैं पप्पी, एक पप्पी दे देना. इससे ज्यादा क्या मांगे? फैमिली शो. अरे उससे ज्यादा नहीं. एक चुम्मा तू मैंने उधार दे दे. थैंक यू. अभी मतलब ऑलमोस्ट सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दूसरे को. क्या बात है. तो अभी तू इतना जानता है, मैं देख रहा हूँ. तूने बोला अंकिता, तूने क्या रोल प्ले किया था इनकी शादी में? कुछ रोल प्ले तुमने देखा था ना सब कुछ? देखा था. हाँ. शादी, इसकी शादी में आपको इसको सिर्फ मंत्र नहीं आते, वरना पंडित भी यही होता. He's the one who got us married. He's played Cupid. Cupid नाम दिया गया था मुझे. कहाँ से शुरू हुआ? तूने कब देखा अंकिता को और कब तू बात लेके गया? देखा तो इन्हीं ने था. हाँ. एक्चुअली हम उनके एक पार्टी में गए थे. लोहड़ी पार्टी. लोहड़ी डिनर था. तो तब हमने फर्स्ट टाइम देखा था अंकिता भाभी को. So हम दोनों she was doing her work like playing a लड़की good hostess. करती है. She was playing a good hostess. And ये और मैं बैठे हुए हैं and we are talking and suddenly like this ऐसे. मैं लाली इधर. मैं exactly मैं लाली. I like this. So it's like जी हाँ, प्यारी लग रही है. क्यूट है ना.
I said, हाँ है तो है. मैंने बोला क्यों? नहीं ऐसे नहीं इसी पूछ रहा हूँ मैं ऐसे पूछा था, क्यूट है. That's it. वो बात खत्म हो गई. इतना ही बोला, उसके बाद कोई बात नहीं. And 1-1.5 महीने बाद ये आए मेरे पास, भाई आपको अभय सर की डॉटर कैसी लगती है? I said, यार शी इज नाइस गर्ल, सिंपल स्वीट है, शादी करोगे? भले पागल हो गया कि कैसे कैसे सवाल पूछे. ठीक है, मैं आई मीन पहली बात तो ये सपने में अरे देखा. बेस्ट तो था मेरा उनके पापा से जाके पूछना, लाइक पढ़ना पड़ जाए मेरे को, क्योंकि उनको पता था ये कैसा है. इस सेट पे तो ऐसे ड्रामे जो करता था भाई, मुझे लगा कि वो मुझे बाहर आते कैसा सवाल भी कैसे पूछ लिया तूने. जो तेरे ससुर हैं शो पे, वो शो में भी और लाइफ में भी रियल लाइफ में भी ससुर है. एग्जैक्टली. क्या बात है. मतलब रिश्ते तो पहले से बनना शुरू हो गए थे, इसका मतलब. ससुर दामाद की बॉन्डिंग पहले हो गई थी, बीवी बड़े बाद में आई. तूने पहले उनसे पूछा है, पहले करण से पूछा? मैंने उनसे पहले इनको बोला, और फिर इन्होंने बोला कि मेरा छोड़, पहले उनके घर वाले मानेंगे नहीं मिलने की नहीं मानेंगे. टाइप होता है ना कि अरे यार जिस लड़की के पिताजी आपके साथ दिन रात शूट करते हो, वो इकलौती बेटी का हाथ देने से पहले आपको 2 बार तो मारेंगे, कत्ल करेंगे, फिर लास्ट चेक करेंगे, सांस तो नहीं चल रही. I think you would have not got a better anchor in life, you know, other than Ankita. एंकर रिंग मास्टर है, बहुत मैं सुधर गया यार. हमने इतनी बात कर ली है तो रिंग मास्टर को बुलाने का टाइम आ गया है. आई वॉन्ट यू टू कॉल अंकिता इन द मोस्ट रोमांटिक वे दैट यू कैन थिंक ऑफ. एसपी बालासुर नहीं था? बजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए ना प्रेम की ये आजा शाम होने आई, सैटरडे रात आई, जल्दी आजा. मैं आई, Oh no! मैं आई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई. तू चल, मैं आई, No, no. चल. Yes. As gorgeous as ever. थैंक यू वेरी मच. You know, अभी तुम जहाँ बैठी हो ना, बड़ा अजीब सा है. एक हाथ तुम्हारा इसके ऊपर है, एक हाथ तुम्हारा उसके ऊपर है. करण अर्जुन. अभी लगता है ये अर्जुन नहीं सौतन ज्यादा है. ये हाँ. अरे ये दूसरी बीवी है, पहली तो वही है. एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस इक्वेशन में मैं अदर वुमन हूँ ना, तो ये प्यार तो पहले शुरू हो चुका था. पर कभी मन नहीं करता कि इसको निकाल के फेंकूं? तू जा अपने कश्मीर थोड़े दिनों के लिए. मतलब मैंने मिला है, मुझे निकाल. यार राखी बांधते उसको, क्या कर रही? फंस ये गई. इतना प्यारा है दैट लिटरली इसने मुझे जो नाम दिया ना डीबी, ये मुझे कहता है दीदी और भाभी का मिक्सचर, व्हिच इज डीबी. तो लिटरली ये मेरा छोटा भाई भी है, और ये वैसे देवरों वाले काम भी करता है. और शादी के पहले ना इसने एकदम ऐसे चौड़ा होकर मुझसे बोला था कि कभी अगर करण भाई ने परेशान किया ना तो आप सीधा मुझसे आके बात करना. तो He used to actually call me, you know, so तूने ये नहीं I बोला called कि him, अगर आपने then he stopped picking my calls. कि अभी तुमने कहा कि ये मेरा देवर भाई भी भी है, है. मेरा भाई भी है. अब मैं तुम्हें एक डिलेमा में डालता हूँ. Okay. रोमांस भी है, रोमांस भी है. किसे पिक करोगी? किसे यहाँ रखना चाहोगी? यहाँ हाँ. तो देखो पहले जाने को उतावला हो. बताना नहीं. आज सैटरडे है और ये जो हैं सैटरडे को मेरे नहीं होते. वंस अ वीक मैं इनको कर देती हूँ अलग, तो मैं इनको आज पकड़ के रखूंगी, इनको जाने नहीं दूंगी. So I'll ask him to stay. सुपर्ब. सो भैया हिंट मिल गई हमें. Exactly. It's a day for romance. Yes. Thank you so much for coming on the show, Ali. Oh, well, guys. चलो इसको. Thank you so much. All the best. Please. थैंक यू. रोमांस को तुमने बाहर निकाल दिया. Yes. अब बातें होंगी सिर्फ रोमांस की. रोमांस की बात तो सबसे पहला जो सवाल आएगा, you know, जो अभी बताया मुझे कि शादी ऐसे हुई, मतलब ऐसे हुई शादी. How did it happen? सबसे पहले अंकिता से. करण से तो पूछी बहुत कर ली हमने. अंकिता, So जब शादी हुई, ये अरेंज मैरिज थी. बिल्कुल 100% 100% अरेंज मैरिज है, जहाँ करण बिल्कुल मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे. मैं करण को सिर्फ पापा के एक को स्टार की हैसियत से जानती थी और एक बहुत ही अच्छे एक्टर की हैसियत से जानती थी. नथिंग बियॉन्ड दैट. और सडनली रात के 2 बजे, आई लिटरली रिमेंबर दैट मोमेंट, मम्मी ने मुझे उठाया और बोला कि तेरे लिए रिश्ता आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रात के 2 बजे उठा के कौन बोलता है कि प्रपोजल आया किसी का? हमारा है तो रात को 2 बजे आएगा.
ये बात 2-3 दिन से चल रही थी, तो मम्मी और पापा का जो थोड़ा बीपी था ना, हाई था कि ये क्या चल रहा है, करण पटेल के साथ कैसे, ये तो मना ही करने वाली है, कैसे पूछे। तो उस असमंजस में मम्मी रात के 2 बजे तक जगी थी और उन्होंने मुझसे पूछ ही डाला। And I said, what are you saying? I said, who Karan Patel? How will I remember Karan Patel at 2 in the morning? या तो ऐसे सुबह बात करेंगे। तो शी सेड, मिल ले। मुझे नहीं पता what happened to me. मैंने क्यों हाँ की और Yeah, but no, we just had to meet first. हाँ, मिलने के लिए हाँ की कि ठीक है मिल के देखते हैं, लेट्स सी। और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारी लंच डेट फिक्स की गई पेरेंट्स ने, हमारी बात तक नहीं हुई थी। हालांकि And ये जो मैंने कहा था ना, जब अली ने बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने saw her at my father-in-law's place, हमने तब तक एक दूसरे को हाई तक नहीं बोला था। तो ये जो डेट है ना, इस पे हमने पहली बार एक दूसरे की आवाज सुनी। अब तक के लिए हम दोनों एक दूसरे के गूंगे ही थे। पहली डेट पे क्या हुआ? बहुत बातें हुई। मैं आधा घंटा लेट थी, मैंने इनको इंतजार करवाया। लाइफ में कोई इनको वेट नहीं कराता है, मैंने कराया। बदलाव का पहला पड़ाव मैं वेट कर रहा था। मैंने इनको मंडप पे भी वेट करवाया था। 45 मिनट्स वो मंडप पे थे और मैं रेडी हुई। बदलाव का दूसरा लाइफ फुल सर्कल है। या। तो हम मिले हाँ। और हमने सिर्फ बातें की हैं 1.5 घंटा। And random. That is the longest time someone has had the ability to make me sit in one place and talk. और क्या बातें की? Random. कुछ मतलब there's no particular topic or कुछ नहीं। ट्रैवलिंग के बारे में बात की, हमने बहुत गॉसिप भी की, बिचिंग भी की हमारी इंडस्ट्री की, हमने एनिमल्स के बारे में बात की। तो 1.5 घंटे हम लोग मिले, उसके बाद सीधा उसके बाद हम निकले अपने रास्ते। मैं शूटिंग पर आ रहा था, ये घर जा रही थी। गाड़ी में बैठते ही 5 मिनट बाद मैंने अपने घर वालों को फोन किया, ऐसे डैम ओके। तो फिर इसने भी पता नहीं, इसने बात की होगी पापा से, तो अली का फोन आया कि उन्होंने भी हाँ कर दी। सो इट टुक अस बेसिकली 1.5 hour to decide to spend the rest of our lives together. हम जब लंच करके बाहर निकल रहे थे तो एक पैसेज में थे, जिस होटल में थे वहाँ उस पैसेज में साईं बाबा की एक फोटो थी मेरे लेफ्ट में, और हम उस आइल से, उस पैसेज से चल रहे थे। एंड एक क्षण होता है ना जहाँ आपको महसूस होता है कुछ। इट माइट साउंड क्लीशे शायद, पर मैंने उसी एक पल में साईं बाबा को देखा, मुड़ के करण को मेरे राइट में देखा, और आप माने या ना माने मुझे आकाशवाणी हुई थी, आई बिलीव इन साईं बाबा। उन्होंने मुझसे कहा था कि ही इज योर मैन, पीरियड। इट वाज सिंपल। सोचो, एक दौर था जब इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते थे, अब भगवान बोलने लगे। अच्छा नहीं बोला था, ही जस्ट सेड ही इज योर मैन। वो हाँ बोल ले, एक बार क्या फर्क पड़ जाएगा तेरा। मन से मन के धागे। अंकिता, शादी के 3 साल हो गए। हाँ। वो आकाशवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। या He is the man. जैसा है टेढ़ा है पर मेरा है। तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया। टाइम मिला एक दूसरे को समझने का? कितना टाइम लगा तुम्हें एक दूसरे को समझने में? तुमने जब तक हम एक दूसरे के बारे में बेसिक नॉलेज गैदर कर पाते तब तक तो वी वर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ, शादी हो चुकी थी। What do you hate about him? That And- he smokes, that he is hyper, इसकी क्या चीज तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? इसकी सच्चाई 100%। तुझे अंकिता की बेस्ट चीज क्या लगती है? ये बिंदास है, मतलब कोई भी टॉपिक हो, ए से लेके XX रेटेड तक टॉपिक पे है ना, बिंदास हम बात कर सकते हैं आपस में। एंड it takes a lot for a woman to open up that much and be that confident कि ठीक है पहले बात करें तो कर रहे हैं बात, यार फर्क नहीं पड़ता ऐसा। So I like that honesty that we have amongst us. मतलब because of her, I've become that honest with her. इसकी क्या चीज तुझे इरिटेट करती? लॉन्ग डिस्टेंस शो। उतना तो होता ही है ना, वाइब्स तो करती ही होंगी। सुनना, तू ये सिगरेट कब छोड़ रहा है? मैं छोड़ दूंगा। तूने कल बोला था ना छोड़ देगा, तू कब छोड़ा पता ना? अरे पागल है क्या यार, ये बोला ना छोड़ दूंगा यार। अच्छा कब छोड़ा वो तो बता। अरे छोड़ दी मेरी माँ ने यार, दिमाग में खराब कर ऐसा, मतलब ऐसा ला ये। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है, पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह।
Thank you. This it's a baby boy. Or I don't know, it's a baby boy or a baby We girl. don't know whether it's a baby boy or it's a baby girl. By the way, मैं आप दोनों को बता दूं कि officially अंकिता is pregnant. Yes. अंकिता, तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो है, and I can see that mother already emotional. सुपर है। तो जब आपके अपने बच्चे होंगे तो मैंने गोद में बिठाएंगे। इन बच्चों के जो पापा मम्मी हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं। Thank you so much. चलो अंकिता को किसी दे दो, आंटी को किसी दे दो, चलो दोनों। दे दो। थैंक यू। आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो। आ जाओ। चलो। बहुत जल्दी ये साइट रियल होने वाली है। Yes. One question, Karan. What are the 2 things that you want should come from Ankita? इससे उसे Ankita's patience is what is the most essential quality which should go into the baby. And Ankita, how about you? करण करण की कौन सी? करण का ह्यूमर, his wit, his intelligence, his humor. एक लाइन में अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना हो, करण क्या है? करण एक नारियल की तरह है. He's extremely hard, कड़क, rude on the outside. पर अगर आप इनको जानने लगेंगे तो you will realize that इससे सीधा, सच्चा और प्यारा कोई नहीं. So I hope कि आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा रहे हमेशा. Thank you so much for coming on the show. Wish you all the best. Thank you. ये क्या? ना ये चम्मच इसी टाइम पे गिरती हैं. चम्मच कटोरी जैसी. तुम भैया माइक लगा दो पहले आके कोई. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. गुड नाइट. वन मोर इजाजत. और जज्बात भरी बातें होती रहेंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. और जज्बात भरी बातें होती रहेंगी. और जज्बात भरी बातें और जज्बात भरी बातें होती रहेंगी सिर्फ जज्बात पर.